हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमने चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रखा है, उसके हमने एक्सरसाइज 6.1 6.2 हमने डिस्कस कर ली है। आज की क्लास में हम परम्यूटेशन के बारे में देखेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपके वे टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके कोई एग्जाम हो, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगी ना, जैसे एयरफोर्स के, नेवी के 12th के बाद, या जैसे कोई आपके ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम होंगे, उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से सीखो, ठीक है। तो आइए परम्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आपको एक लाइन बताई थी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वो लाइन क्या थी, बता सकते हो? वो लाइन बताई थी कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, बिल्कुल बेसिक सी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। परम्यूटेशन आपको बताया था, परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लो वेयर ऑर्डर इज मैटर। जहां पे आपका ऑर्डर क्या करता है? मैटर करेगा। वेयर ऑर्डर इज मैटर बाय टेकिंग सम और all of them at a time is called permutation। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करिए, एक एक चीजों को समझो ध्यान से, ठीक है। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये डेफिनेशन है भैया परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑब्जेक्ट्स। इनके मीनिंग भी समझ लीजिए बिल्कुल। देखो अब आइटम और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है पता है? आइटम ऑब्जेक्ट क्या होंगे? आइटम मतलब जैसे आपको कई बार वर्ड में दे देंगे, वर्ड दे देंगे, जैसे ए बी सी डी, ये अल्फाबेट में दे देंगे कोई वर्ड, ये आपके आइटम होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ये आपकी काउंटिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, मतलब इस फॉर्म में आपके आइटम मिलेंगे या ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? इनको अरेंज करना है। अरेंज मतलब एक ऑर्डर में, जहां पे ऑर्डर इज मैटर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसका? ऑब्जेक्ट का। वेयर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, वेयर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैटर, मतलब ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब लिखने का तरीका होगा ऑब्जेक्ट को, वो इसमें मैटर करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। अब एट ए टाइम का मतलब एक ही समय में, या तो हम कुछ, सम मतलब कुछ, या सभी उनमें से। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं, या तो उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ एक को लेकर या उन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ अरेंज करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। उनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। एग्जांपल देखो, बिल्कुल एग्जांपल से और आपको समझ में आएगी डेफिनेशन। एग्जांपल जैसे फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, find the number of permutation of letter P, Q, R taking two at a time, find the number of permutation of letter P, Q, R taking 2 at a time। अब देखो यहाँ पे क्या बोले हमने? सम या ऑल ऑफ देम। अब देखो हमारे पास लेटर तो कितने हैं? 3 हैं, ऑब्जेक्ट तो कितने हैं? 3 हैं, लेकिन क्या कह रहा है? 2 एट ए टाइम, मतलब दो को एक साथ लेकर आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है।
तो दो को अगर मैं एक साथ लेके अरेंज करूंगा तो कैसे अरेंज होगी? देखो, या तो मैं पी क्या ले सकता हूं, या मैं पी आर ले सकता हूं, या फिर मैं क्या ले सकता हूं, पी क्या पी आर क्या आर ले सकता हूं, या फिर मैं क्या पी ले सकता हूं, इन रेसिप्रोकल आर पी ले सकता हूं और आर क्या ले सकता हूं। अब देखो यहाँ पे परम्यूटेशन में यही बात समझ लेंगे कि जो इनका रेसिप्रोकल रिवर्स होगा वो इसमें मैटर करेगा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें ये रिवर्स आपका एक ही माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? एक ही। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग, ये सभी इक्वल नहीं है। पी क्या इज नॉट इक्वल टू क्या पी। ठीक है, आई बात समझ में? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर पी क्या हुआ टेकिंग टू एट ए टाइम। जब आपके यहाँ पे टेकिंग टू के स्थान पर बोल देगा ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, तो ऑल एट ए टाइम का मतलब पी क्या हुआ, तीनों वर्ड का एक साथ यूज करते हुए हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो वो कैसे अरेंज होगी, वो कैसे अरेंज होगी? देखो, जैसे एक बार तो मैं पी क्या हुआ लिख सकता हूँ, एक इन दोनों का चेंजमेंट डाल देता हूँ, पी आर क्यू है ना, एक बार क्यू आर पी लिख सकता हूँ मैं, और एक बार इन दोनों का क्यू पी आर लिख सकते हैं हम, और एक बार आर पी क्यू आर क्यू पी। ये 6 नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑल एट ए टाइम। ठीक है, अभी तो देखो ये 3 है, किसी में 2 हो जाएंगे, बट लेकिन जब हमारे पास इनकी जो ऑब्जेक्ट की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो हम उनको ऐसे 1 बाय 1 करके तो सोल्व कर नहीं सकते। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए परम्यूटेशन में हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मूले गिवन की है। देखो, ये तो हम बिना परम्यूटेशन की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसको परम्यूटेशन का नहीं पता उस वो पर्सन वो बच्चा भी इनको सोल्व कर सकता है, तो परम्यूटेशन का हमारे इवेंट होता है बस। लेकिन जब आपके ये पी क्या हुआ के स्थान पर पी क्या हुआ आर एस टी, मतलब बहुत सारे वर्ड गिवन होंगे, उनको कैसे अरेंज करोगे? उनको तो हम ऐसे पूरा बोर्ड भर जाएगा ऐसे लिखते से देंगे और सोल्व हो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए परम्यूटेशन के लिए हमारे पास क्या प्रोवाइड कराए, फॉर्मूले। ठीक है, तो परम्यूटेशन समझ में आ गया। परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, आइटम का। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है बस परम्यूटेशन में। ठीक है, एक बात याद रखो, और एक बात याद रखो, बाय टेकिंग ऑल या सम, बाय टेकिंग सम और ऑल, या तो उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज करेंगे या उन ऑब्जेक्ट को सारे मतलब सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो आगे परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कैसे, हाउ टू डिनोट इट, इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, P ऑफ n कोमा r, P ऑफ n P r n या ये दो मेन है, ये दो आपके मेन है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो आपके ये दो हैं ये बिल्कुल मेन। यहाँ पे n और r समझने की चीज है, n क्या है और r क्या है। n तो है आपके टोटल ऑब्जेक्ट, n क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट, और r क्या है, जो आपको अरेंज करने हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स, जो आपको ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं वो आपके जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके p क्या हो r था, टोटल ऑब्जेक्ट 3 थे, तो टोटल ऑब्जेक्ट 3 थे और उसमें r 2 एट ए टाइम लेना था तो 2 थे, और 3 ऑल का मतलब 3। ठीक है, तो ये आपको एक तो आपको n का पता होना चाहिए हर क्वेश्चन में और एक r का पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आपके टाइप्स देखो परम्यूटेशन, क्या देखो, टाइप्स। परम्यूटेशन के टाइप्स देखो भैया, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजों को समझाएंगे। परम्यूटेशन आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको यही बातें बता रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से बिल्कुल ध्यान से परम्यूटेशन को समझो, टाइम लगा के समझो एक बार। ठीक है, अब देखो टाइप्स परम्यूटेशन भैया आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर परम्यूटेशन आपका 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे, जहां पे ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोलूं मैं या डिफरेंट बोलूं,
क्या बोलूं, डिफरेंट। जब आपके ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट, या बोलूं मैं डिस्टिंक्ट। मतलब आपके परमुटेशन, आपका जो परमुटेशन वो दो प्रकार का होगा। एक तो जब आपके ऑब्जेक्ट में जब अलग अलग होंगे तो आपका ये टाइप का होगा, और सेकंड टाइप जब आपके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं होंगे। कैसे अलग अलग नहीं होंगे, देखो जैसे आपका कोई वर्ड है GUN, गन, इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज करना है तो इसमें देखो जो इन लेटर्स की सहायता से हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है GUN की सहायता से। तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट है कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। देखिए जब आपको जैसे दे दिया एप्पल दे दिया, इस वर्ड की सहायता से आपको डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो P क्या है, 2 टाइम्स आया है, तो आपके ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट नहीं है सारे ऑब्जेक्ट। P आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो और देखो इसके बाद भी आपके दो प्रकार के और होते हैं, इनके ऊपर देखो ध्यान से, इन्हीं के ऊपर अब उनको दो प्रकार में और डिवाइड कर सकते हैं। जब आपकी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके, ठीक है, और रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। सिमिलरली इसमें भी आपके अलाउड और नॉट अलाउड। मतलब देखो परमुटेशन आपका होता है दो प्रकार का, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट आपके या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट हो गया तो ये सेम तो ये केस बनेगा, ठीक है। अब जब डिफरेंट है तो अभी आपकी दो कंडीशन और वेरी करती है वहां पे कि उन क्वेश्चन में या तो रिपीटेशन इज अलाउड गिवन होगा या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड गिवन होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड गिवन होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम आज की क्लास में व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट और रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे, उसके फॉर्मूले, ठीक है। इनके हम केसेस बना देंगे, आप केसेस को याद करो, समझो, ठीक है। तो आइए हम केसेस को देखते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या है, when objects are different, when objects are different and repetition is not allowed, and repetition is not allowed। तो यहाँ पे आपका केस फर्स्ट बनता है, द नंबर ऑफ permutation of n different things taken are at a time, the number of permutation of n different things taken are at a time या टेकन ऑल एट ए टाइम। दो केस बनेंगे यहाँ पे भी, ए और बी मान ले सकते हो इसको। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपका क्या आंसर आएगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग, ए टेकन आर एट ए टाइम, बी टेकन ऑल एट ए टाइम, एंड when repetition is not allowed। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा, NPR, ये याद रखो। और टेकन ऑल एट ए टाइम जब हम सभी को एक साथ लेंगे तो आंसर कितना आएगा, NPN, दैट इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। NPN को कैसे सोल्व करते हो आप, NPR देखो नई चीज है यहाँ पे, NPR, और NPR का क्या फॉर्मूला आएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमुटेशन, ठीक है। ये परमुटेशन का सबसे अहम फॉर्मूला है, ठीक है। अब n p n को ऐसे सोल्व करोगे तो n का फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, जो कि अब पिछली क्लास में क्या आए हैं देख कर आए हैं, ठीक है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ठीक है। तो आपके पास पहला केस आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझो। आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताने होंगे। अगर n डिफरेंट थिंग है, यहाँ पे n आपका कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6 टेकन r एट ए टाइम या टेकन ऑल एट ए टाइम। टेकन r की वैल्यू कुछ हो सकती है 2 3 5 7 जैसे जो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ऑल का मतलब सभी अरेंज करने हैं। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपका ये आंसर आएगा। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि फाइंड द परम्यूटेशन of the letter P Q R taken 2 at a time and taken all at a time। तो देखो अब जब तक हमें फॉर्मूला पता नहीं था तो हम इनको दो दो करके सोल्व करते थे और निकालते थे कि इतने बन सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अगर रह जाता हो हमको पता नहीं चला। लेकिन अब चूंकि हमें फॉर्मूला पता चल गया है कि टेकन R एट ए टाइम, टेकन R एट ए टाइम, तो आपका फॉर्मूला होता है NPR। यहाँ पे n कितना है, n क्या है आपका टोटल ऑब्जेक्ट, और R क्या है अरेंजमेंट वाले ऑब्जेक्ट, जो हमको अरेंजमेंट करने हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो R कितना है यहाँ पे 2 एट ए टाइम है, तो 2 करोगे तो 3p2 इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल that is equal to 3 का फैक्टोरियल into 1 का फैक्टोरियल that is equal to 6। 6 पे आएंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आएंगे 6 पे को हम इसको क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं व्हेन 2 एट ए टाइम है, और व्हेन r एट ए टाइम है तो व्हेन all एट ए टाइम है तो कितना आएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल that is equal to 0 का फैक्टोरियल that is equal to 6। देखो आपका केस ये ना, the number of permutation of n different thing taken r at a time taken all at a time, ये फॉर्मूले आपके याद करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देखो। तो जो आपका सेकंड केस आता है वो क्या कहता है, वो देखो द number of permutation of n different things taken all at a time in which p things are always together। देखो भैया जो मैं आपके केस डिस्कस कर रहा हूं ना, ऐसे ही केस आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, तो इन केसेस को बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। क्या कह रहा हूं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम इन व्हिच p थिंग आर ऑलवेज टुगेदर। एग्जांपल की सहायता से सीखो इसको। जैसे आपके पास 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, और क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ये 5 गर्ल है ना, ये आपकी इकट्ठी रहनी चाहिए इनको अरेंज करते वक्त। जब हम 10 बॉयज और 5 गर्ल्स को अरेंज करेंगे तो जो आपकी ये 5 गर्ल रहेंगे हमेशा इकट्ठी रहनी चाहिए, मतलब एक साइड, मतलब एक साथ अगर इनको जैसे अरेंज करना है, मतलब यहाँ पे कोई 15 चेयर लगी है, इनको अरेंज करना है, तो जो अब 5 कुर्सी लगेंगी ना, तो उन 5 कुर्सियों में ये लड़कियां इकट्ठी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो इनको कैसे अरेंज करेंगे हम, तो ये आपके 10 बॉयज हैं तो इसके 10 पार्ट्स मान लो, जो 5 कर रहा है इनको अरेंज कर लेगा, इसको एक मान लो, क्या मान लो एक पार्ट मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि अब देखो इनको तो इकट्ठा ही रखना है, अरेंज करना है, तो इसको आप एक मान सकते हो ना, एक पार्ट, इस गर्ल्स पार्ट वाले को एक पार्ट मान सकते हो, क्योंकि हमको इनको इकट्ठा रखना है, इकट्ठा पूरे इकट्ठे पार्ट को एक रख सकते हो। तो देखो 10 पार्ट्स प्लस 1 पार्ट, टोटल कितने हो गए आपके 11 पार्ट। अब हमने पिछला जो हमने केस देखा था उसमें क्या था, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इन दैट केस आंसर इज n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना आएगा 11 का फैक्टोरियल आंसर आएगा, है ना। तो ये आपने कैसे निकाला है,
वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये हमने कैसे निकाला है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, n माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल। यही पे ऐसे हमने क्या देखो n कितना है 15 माइनस 5 प्लस 1 15 माइनस 5 10 प्लस 1 11। ऐसे हमने n माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल हमने इसमें n माइनस पी प्लस 1 का हमने यूज किया है। p क्या है यहाँ पे, जो थिंग हमें हमेशा क्या रखनी है, इकट्ठी रखनी है, टुगेदर रखनी है, वो है। तो p क्या है यहाँ पे 5 और n कितना 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा m फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड केस। जो थर्ड केस है वो भी देख लो, चीजों को समझो, इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r at a time, टेकन r at a time when particular x thing are always when particular x thing are included। तो आपका क्या आंसर होगा, और when particular x things are excluded। तो देखो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा क्या आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन and different things taken r at a time when particular x things are included or when particular x things are not included। जैसे क्वेश्चन जैसे 10 बॉयज और 5 गर्ल्स का था ना क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे है देखो, उसमें जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2 गर्ल, तो उसमें होनी चाहिए मतलब x के स्थान पर 2 थिंग्स आर इंक्लूडेड, मतलब 2 गर्ल्स तो इंक्लूड होनी ही चाहिए उसको अरेंजमेंट करते वक्त, या 2 गर्ल नहीं होनी चाहिए। जैसे उसमें 5 था ना, तो 2 मान तो 5 में से 2 गर्ल्स तो उस अरेंजमेंट करते वक्त होनी ही चाहिए, और सेकंड केस में 2 गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीज आपको इंक्लूड करानी या इंक्लूड नहीं करानी होगी, तो उस केस में आपका क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखो। फॉर्मूला तो होता है NPR, जनरली फॉर्मूला, ये याद रखो हर बार। अब देखो व्हेन पर्टिकुलर x थिंग आर इंक्लूड है, अगर कोई चीज हमने इंक्लूड कर ली तो उसको तो आप हमेशा ऐसे कर सकते हो, इंक्लूड कर ली तो उसको घटा दो, क्योंकि वो चीज तो इंक्लूड करेगी हमेशा। जैसे आपका मैंने एक एग्जांपल बनाया था फर्स्ट लेक्चर में कराया था, जो आपका 6.1 से पहले जो एग्जांपल था, एक टेलीफोन नंबर था, उसके जो पहले 2 डिजिट थे 6 और 7 वो हमेशा इंक्लूड होने ही थे, और जो लास्ट के 3 डिजिट थे उसको अरेंज करना था। अगर देख किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देखो ध्यान से। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि जो उसमें जो फर्स्ट 2 लेटर थे तो कंपलसरी थे, इंक्लूड थे, तो उसको तो हमने उनको छेड़ा नहीं था, उनको तो अलग कर दिया था। सिमिलरली पहले उनको अलग कर देंगे n में से भी और r में से भी। ठीक है, और अब जो ये हमने rx करा है इनको अरेंज भी तो करेंगे ना, तो अरेंज कैसे होंगे, फिर से r px ऐसे भी अरेंज होगी, तो ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। और जब आपके व्हेन पर्टिकुलर x थिंग आर एक्सक्लूडेड, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज उसमें से हटानी होगी तो n में से हटा लेंगे, n माइनस x इनटू p ऑफ r, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो ये आपके जो 3 केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपके ये 3 केस याद रखो। जिस बच्चे को ये 3 केस याद है, एक्सरसाइज के और एग्जांपल के क्वेश्चन करते वक्त कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका, इससे बाहर कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके एक्सरसाइज और एग्जांपल में। ठीक है, यही फालतू लगने वाले हैं सभी। ठीक है, अब जो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, कंडीशन हमेशा याद रखना, when object are different and repetition is not allowed। लेकिन अब हम देखेंगे, अभी तक जो हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं वे कैसे थे, when object are different and repetition is not allowed। लेकिन अब जो फॉर्मूला देख रहे हैं, when objects are different but repetition is allowed, तो देखो the number of permutation of
and different things taken are at a time. Now number of permutation of and different things taken are at a time when repetition is allowed. When repetition is allowed तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला बनने वाला है when n is total object and I is arrangement of that. जो हमको अरेंज करनी है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है परमुटेशन ऑफ एक क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 3-digit number can be formed, how many 3-digit number can be formed using the digits 1 2 3 4 when repetition is allowed। तो सॉल्यूशन देखो, अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो सबसे पहले आपको n सर्च करना है, n कितना है इस क्वेश्चन में, ये 4 डिजिट है तो 4 है n। फिर आपको सर्च करना है r आपको क्या बता रखा है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी ऑब्जेक्ट आपको लेनी है तो अरेंजमेंट करने के लिए। तो हाउ मेनी 3-digit नंबर, 3 डिजिट लेनी है तो r कितना होगा 3, तो आपको कितना आ गया n रेज़ टू पावर r है फॉर्मूला में, तो 4 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 64 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका पहला पार्ट परमुटेशन का, जब आपके ऑब्जेक्ट कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो और रिपीटेशन अलाउड हो और रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो उस केस में आपके जो ये 4 केस हमने जो आपके कराए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको सीखो, समझो, अप्लाई करना सीखो। अगले जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आप कराएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर सेम, अभी तो हम करा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, ठीक है। एक चीज बता देता हूं मैं, क्या बता देता हूं एक चीज, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसके, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके मैं बता देता हूं, एक बार स्टेप बता देता हूं। अभी तक जो हमने किया ना केसेस, एक तो आपको ये चारों केसेस याद होना चाहिए, इनकी मीनिंग कैसे आपको उनको अप्लाई करना है, इनके फॉर्मूले सब कुछ आपको याद होना चाहिए। फिर आपको जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट्स आपके कैसे हैं, डिफरेंट है या सेम। अगर डिफरेंट है तो जो आप हमने सीखा है वो लगेगा, ठीक है। सेकंड आपको देखना है रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। थर्ड आपको देखना है वैल्यू किसकी, n की और r की, और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फॉर्मूला लगेगा वो लगा दो। ये सारी चीजें देख के आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो वहां पे इसको अप्लाई कर दो। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को देखो, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को छाटो, फिर आप उसमें रिपीटेशन देखो अलाउ है या नहीं अलाउ है। मोस्टली क्वेश्चन में जब आपका क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि अलाउड है या नहीं अलाउड है, तो आप क्या मान के बोलोगे, नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ n और r आपको निकालनी है, और फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला उसमें क्या करना है, पुट करना है। आप फॉर्मूला क्या करना है उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इन 4 केसेस को ध्यान से देखो, समझो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कराने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर सेम, परम्यूटेशन का जो नेक्स्ट टाइप है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।